पावर प्लांट के प्रति अगर यदि भानु प्रताप शाही जी बोल रहे हैं तो उन अपना पहले गिरिमा में झांकें कि हमने जो पावर प्लांट के लिए अभी तक हमने जो प्रयास किया कि पावर प्लांट न लगे, उनको पहले सोचने की ज़रूरत है। और उन्होंने जो सीमेंट फैक्ट्री की बात किए थे, उन्होंने 15 साल रहा इस भवनाथपुर विधानसभा का नेतृत्व करने का काम किया, लेकिन आज तक यहाँ के नौजवानों के बारे में, यहाँ के गरीबों के बारे में, यहाँ शोषित वंचितों के बारे में 15 साल के अंदर भानु प्रताप शाही थोड़ा सा भी नहीं सोचे। जय हिंद साथियों, आज हमारे साथ विख्यात झामुमो विधायक प्रतिनिधि सह युवाओं का दिलों का धड़कन जितेंद्र कुमार ठाकुर जी हैं। क्या कहेंगे सर, आज रामनवमी के 8वें दिन चल रहा है। आज हम लोगों को सनातन धर्म में भगवान राम जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और बड़ी ही धूमधाम के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से। आज तक हमारे यहाँ या डंडई प्रखंड में हम लोगों को एक देखने का मौका मिलता है, ये हम लोगों के पूर्वज का जो दिया हुआ है, हिंदू या मुसलमान हम लोग सभी लोग मिल करके सभी त्यौहार को, या मुसलमान का त्यौहार होता है उसमें हम लोग हिंदू लोग मिल करके मनाते हैं, और जब हिंदू का त्यौहार होता है उसमें मुसलमान भाई लोग भी साथ मिल करके हमारे यहाँ एक साथ होकर के हम लोग त्यौहार मनाते हैं। चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे दशहरा हो, चाहे दिवाली हो। हम लोगों को महसूस नहीं होता है कि यह रामनवमी है तो यहाँ कोई नुकसान होगा, यहाँ दशहरा है तो यहाँ कोई नुकसान होगा, या कोई मुसलमान भाइयों का जो मुहर्रम है उन लोग नहीं कभी संकोच करते हैं कि हम लोग का मुहर्रम है तो हम लोग के हिंदू भाई से कोई नुकसान होगा। हम लोग आपसी भाईचारा का यह प्रतीक है और निश्चित तौर पर हम अच्छे ढंग से हम लोग चलते और चलाते भी हैं, और गांव घर और प्रखंड हमारा शांतिपूर्ण तरीके से चलता है। रामनवमी क्यों मनाया जाता है, लोग आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, जब रामनवमी की बात है तो एक सनातन धर्म में भगवान राम का सबसे ऊंचा दर्जा है, और भगवान राम एक ऐसे नाम है जिनका नाम लेने में ही जो कष्ट है वह कष्ट को दूर कर दिया जाता है। तो भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया जाता है। रामनवमी या चैत्र नवमी का यह त्यौहार है और भगवान राम का यह जन्म उत्सव है, और उन्होंने जो इस पृथ्वी पर जो दिए हैं, निश्चित तौर पर उसे हम लोगों को मौका मिलता है देखने के लिए, समझने के लिए और चलने के लिए। उनके एक मार्गदर्शन पर हम लोग चलते हैं, और जो हम लोगों के बीच में सनातन धर्म में भगवान राम का जो दर्जा मिला है, किसी अन्य भगवान को उतना हम लोग नहीं समझ पाते हैं जितना राम भगवान को हम लोग समझते हैं। तो भगवान राम को तो सर्वोपरि है। जुलूस को लेकर भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए क्या अपील करना चाहिएगा आप? देखिए, जुलूस के लिए तो हम लोग यही अपील करेंगे तमाम भवनाथपुर के या हमारे प्रखंड के तमाम नौजवान साथियों से कि जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से, जो हम लोग को मार्ग मिला है थाना द्वारा शांति समिति के बैठक में जो निर्णय हुआ है, उस मार्ग से जिस हिसाब से हम लोग सदियों से आ रहे हैं उसी मार्ग से हम लोग चलेंगे, और शांति तरीके से अपना जुलूस को समय पर निकालना है और समय पर समापन भी करना है, और आपस में भाईचारा का यह जो संदेश है उसको अपना काम रखना है कि हम लोग आपस में मिलजुल करके जिस तरह से शुरू से रहे हैं उस तरह से आज भी हमें रहने का अवसर मिला है, उस तरह से रहें। एक सवाल और करना चाहेंगे। पूर्व विधायक के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव में जो छोटे राजा के द्वारा, जो वर्तमान विधायक उनके द्वारा जो वादा किया गया था कि चुनाव जैसे जीतते हैं तो हम तो अलग मेरा काम रहा है कि पलायन रोकना, लेकिन पलायन तो अभी भी लोग जा रहे हैं, वहाँ से डेड बॉडी भी आ रहा है। इस पर अभी तक कोई पहल वर्तमान विधायक के द्वारा नहीं किया गया है। देखिए, पावर प्लांट की बात है जी, तो ये आप लोग की जानकारी होगा कि जब 2009 में अनंत प्रताप देव जी जब विधायक बने थे, तो 2009 में जब विधायक बने तो 2014 में शिलान्यास कराया गया था पावर प्लांट के लिए। माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के कर कमलों द्वारा शिलान्यास कराया गया था। लेकिन भवनाथपुर विधानसभा के लिए दुर्भाग्य रहा कि जैसे ही चुनाव होता है 2014 में, तो माननीय विधायक जी छोटे राजा जी चुनाव हार गए और भानु प्रताप शाही जी चुनाव जीत गए। जी जी।
जब चुनाव जीते तो भानु प्रताप शाही चुनाव में नारा दिए थे अपना कि हम पावर प्लांट नहीं, हम सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे जी। तो सीमेंट फैक्ट्री भी नहीं लगा और पावर प्लांट का जो एरिया और जो सरकार द्वारा जो किया गया था, लोकेशन जो लिया गया था, जमीन वगैरह जो अधिग्रहण का जो प्रक्रिया जो चल रहा था, उसको भानु प्रताप शाही जी द्वारा उसको रोकवा दिया गया कि पावर प्लांट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पावर प्लांट बनेगा तो हमारा लोकप्रिय घटेगा और छोटे राजा जी की लोकप्रियता बढ़ेगा। उन्होंने इसको रोकवाया। 2019 में 2017 में कोल ब्लॉक हुआ। कोल ब्लॉक को इन्होंने 2019 में शायद 2019 में इन्होंने रद्द कराने का काम किया कोल ब्लॉक को। तो पावर प्लांट के प्रति अगर यदि भानु प्रताप शाही जी बोल रहे हैं तो उन अपना पहले गिरिमा में झांकें कि हमने जो पावर प्लांट के लिए अभी तक हमने जो प्रयास किया कि पावर प्लांट न लगे, उनको पहले सोचने की ज़रूरत है। और उन्होंने जो सीमेंट फैक्ट्री की बात किए थे, उन्होंने 15 साल रहा इस भवनाथपुर विधानसभा का नेतृत्व करने का काम किया, लेकिन आज तक यहाँ के नौजवानों के बारे में, यहाँ के गरीबों के बारे में, यहाँ शोषित वंचितों के बारे में 15 साल के अंदर भानु प्रताप शाही थोड़ा सा भी नहीं सोचे। यहाँ तक कि भवनाथपुर विधानसभा के जब भी आवाज़ उठाने की बात आता विधानसभा के अंदर सदन में, तो भवनाथपुर की बात नहीं उठाते थे वो। अगर जब भी सवाल करते तो तोड़ ममोड़ करके पूरे राज्य की सवाल करते। और यहाँ तक कि भवनाथपुर की जो समस्या था वो अभी तक पटल पर एक बार भी रखने का काम उन्होंने नहीं किया। पिछले चुनाव में उन्होंने घोषणा किया था कि हम विधायक बनेंगे तो नगर उटारी को जिला बनाएंगे। उन्होंने वादा किया था कि हम विधायक बनेंगे तो हम भवनाथपुर को अनुमंडल बनाएंगे, लेकिन अभी तक आप बताइए सदन में एक बार भी आवाज़ उठाए होंगे तो। लेकिन हमारे माननीय विधायक अनंत प्रताप देव जी द्वारा लगातार प्रयास है और निश्चित तौर पर इस प्रयास में उन्होंने कामयाब करेंगे, कामयाबी की ओर हैं। पावर प्लांट भी लगेगा, नगर उटारी को जिला बनाने के लिए उन्होंने सदन में बेखूबी के साथ, उन्होंने मजबूती के साथ रखने का काम किया है। और साथ साथ आप अबर बार देखे होंगे अभी जो सत्र चल रहा था, उस सत्र में भवनाथपुर को अनुमंडल बनाने के लिए उन्होंने मांग रखा। पूरे भवनाथपुर विधानसभा के एक एक बात को, एक एक विकास के मामले में, एक एक शब्द को उन्होंने बेखूबी के साथ और मजबूती के साथ रखने का काम करते हैं। लेकिन हमारे भानु प्रताप शाही पूर्व विधायक एक बार भी भवनाथपुर विधानसभा के बारे में नहीं सोचे। आप एक बात ये भी जानते होंगे कि जब स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे तो यही हमारा डंडई प्रखंड में किहुनिया नाला का इन्होंने शिलान्यास किए थे। ये भी आप देखे होंगे 3-3 बार विधायक रहे, आज तक किहुनिया नाला को नहीं बनवा पाए। क्यों? केवल आप शिलान्यास किए थे पैसा कमाने के लिए। आप विकास की बात करते हैं तो विकास आप डंडई प्रखंड में आप एक भी दिखाइए ना। आप भवनाथपुर के अंदर आप विकास दिखाइए, कौन सा विकास किए? एक भी गरीब परिवारों के लिए, शोषित वंचित परिवारों के लिए, नौजवानों के बारे में कभी अगर भानु प्रताप शाही सोचे हों? हमारा इस भवनाथपुर के जो पलायन होता है, क्या भानु प्रताप शाही जी सोचते हैं? कभी सोचे? कभी नौजवानों के बारे में एक बार भी उन्होंने आवाज़ उठाए होंगे सदन के अंदर? कभी नहीं उठाने का काम किए। सिर्फ उन्होंने बरगला करके, लोगों को घुमा फिरा करके, झूठ सच बोल करके केवल वोट लेने का वो तरीका जानते हैं। बस माई बाप करके वोट लेंगे और नौजवानों को छलने का काम करेंगे। नौजवान के बारे में थोड़ा सा भी सोचने का और समझने का शक्ति उनके अंदर नहीं है। न विकास के मामले में बात कीजिए, न शिक्षा के मामले में बात कीजिए, न चिकित्सा के मामले में बात कीजिए। जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे आप देखे होंगे कि जगह जगह पे स्वास्थ्य विभाग का वह बिल्डिंग बना, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। क्यों? बिल्डिंग क्यों बनाए? पहले तो आपको डॉक्टर को नियुक्त कराना चाहिए था, इसके बाद बिल्डिंग बनना चाहिए था। लेकिन पैसा कमाने के लिए उन्होंने सिर्फ बिल्डिंग बनाने का काम किया, डॉक्टर बहाल करने का कोई काम नहीं किया, न चिकित्सा के कोई व्यवस्था उन्होंने भवनाथपुर विधानसभा के अंदर नहीं किया। ये व्यवस्था उन्होंने दिया है। और आज हमारे भानु प्रताप शाही के पेट में दर्द हो रहा है कि अनंत प्रताप देव जी द्वारा इतना बड़ा सदन में मजबूती के साथ उन्होंने बात रख रहे एक एक बिंदु पर, तो उनको पेट में दर्द हो रहा है कि ये आदमी अगर सारा चीज़ अगर विकास अगर होता है, विकास के काम कर देंगे तो फिर हम कैसे चलेंगे, हम नौजवानों को कैसे बरगलाएंगे। अब उनका चलने वाला नहीं है। और भवनाथपुर विधानसभा में विकास का मुद्दा चलेगा। यहाँ कोई जाल फ्रेम, यहाँ
फ्रेमबारी नहीं चलेगा। नौजवानों को बरगलाने का काम किए हैं, वह बरगला नहीं पाएंगे। चूँकि देखिए कल हम लोग का एक प्रोग्राम भी था भवनाथपुर में, माननीय विधायक जी वहाँ भी वादा किए हैं। क्रिकेट मैच के उद्घाटन में भी उन्होंने कहा है कि हम प्लांट की ओर हैं और निश्चित तौर पर हम यहाँ पावर प्लांट लगाने का पूरा वार्ता चल रहा है और लगाएंगे। नौजवानों के बारे में हम सोचे हैं और सोच रहे हैं और निश्चित तौर पर हम विकास करके और पावर प्लांट लगा करके दिखाएंगे। भानु प्रताप शाही का बात झूठ बोलने का उसका शुरू से आदत है, इसलिए वो झूठ बोलता है। उन खुद मन से हम लोग आगाज किए हैं, भवनाथपुर से भी किए हैं। तो ऐसा बात नहीं है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारा भवनाथपुर विधानसभा में कैसे विकास होगा और किस रफ्तार से विकास होगा। जो भानु प्रताप शाही या उनके जो चमचे जो हैं, जो सोचे नहीं होंगे, उतना विकास हम लोग करके दिखाएंगे और हम लोग विकास की ओर बढ़ेंगे। हम लोग किसी के बात और बहकावे में, किसी की बात में हम लोग सुनने में हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग का मतलब है विकास से।